हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CITS एडमिशन 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MSD ने तो आज से कुछ समय पहले ही एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर CITS एडमिशन के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके अनुसार जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो 1 जून 2023 से लेकर 24 जून 2023 तक ऑनलाइन तरीके से अपना CITS एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते थे। दोस्तों, हाल ही में MSD द्वारा एक विस्तृत प्रोस्पेक्टस निकाल कर CITS एडमिशन 2023 के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या दिया गया है CITS एडमिशन 2023 के बारे में। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई नई जानकारियाँ और नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, अपन चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, अपन आ गए निमी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ CITS एडमिशन 2023 का प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। इस पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो अपने सामने CITS 2023 का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले CITS के बारे में जानकारी दी है। इसमें ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, डेट ऑफ द ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, एज एलिजिबिलिटी, इंट्रेंस एग्जाम फीस, एग्जाम पैटर्न, रिजर्वेशन ऑफ सीट, फी, इंस्ट्रक्शंस और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि एक कैंडिडेट को जानकारी होनी जरूरी है, ताकि वो इसी आधार पे अपने प्रिपरेशन कर सके। यहाँ सबसे पहले एब्रीवेशन दिया हुआ है, क्योंकि आपके सामने CITS में ये शब्द बार बार सामने आएंगे, जिसमें सबसे पहले DGT है। इसका मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, फिर ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट AICT, फिर NSTI यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर CITS का मतलब क्या होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, फिर ITOT का होता है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, फिर NCVT का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर CTS का होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, EWS का होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, NTC का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NAC का होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, NCIC का नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, SCVT का होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद में अपन चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको CITS के बारे में जानकारी दी हुई है कि CITS क्या होती है, इसकी क्या क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ आपको दी हुई है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो CIT है, तो इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो DGT द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसको ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है NIMI-online-admission.in। इस पे जाके आप सारा फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो इसकी एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो ये एनुअल एग्ज़ाम होता है, यानी साल में इसकी एक बार एग्ज़ाम होती है। अभी 2023 के लिए सितंबर 2023 में इसकी एग्ज़ाम रखी गई है। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशन टू अपीयर फॉर AICT, तो यहाँ पे आप देखो 1 जून 2023 से लेकर 24 से 2023 तक आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब जो इसकी डेट ऑफ ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट रखी गई है वो 8/7/2023 रखी गई, यानी 8 जुलाई 2023 को इसका एग्जाम होना अभी टेंटेटिव है। फिर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास NTC, NAC, NCVT सर्टिफिकेट होना जरूरी है रिलेटेड ट्रेड में। इसके अलावा यदि ये आपके पास नहीं है, यदि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। SCVT के कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है, COE कैंडिडेट इसमें नॉट एलिजिबल है। अब एज की बात यहाँ पे अपन करें तो इसमें मिनिमम एज है वो 18 साल रखी गई है, अपर एज की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं रखी गई है। अब जो एग्जाम फीस की बात करें तो 500 रुपये रखेंगे जनरल एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST PS EWS वुमेन कैंडिडेट के लिए 300 रुपये रखे गए। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो। अब एग्जाम का अपन पैटर्न की बात करें तो जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसके अंदर जो 75% क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। इसमें ITI लेवल रिलेटेड ट्रेड जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो 25% जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो कि आपके लॉजिकल, न्यूमेरिक और रीजनिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे। उसके बाद जनरल फी स्ट्रक्चर फॉलोड इन NSTI, तो यहाँ पे एडमिशन फी 100 रुपये है।
गवर्नमेंट डेपुटेड के लिए, प्राइवेट जनरल के लिए 100 रुपये है, प्राइवेट SC ST PS AWS के लिए 25 रुपये रखी गई है। फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो दी हुई है, फिर क्वेश्चन डिपॉजिट है, फिर जिम खाना फ़ी है, फिर लाइब्रेरी फ़ी है, फिर ट्यूशन फ़ी है और फिर एग्जामिनेशन फ़ी है। टोटल जो फ़ी है 570 रुपये है। गवर्नमेंट डेपुटेड के लिए, प्राइवेट जनरल के लिए 1520 है और प्राइवेट SC ST PS AWS के लिए 620 रुपये रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए http.nimi.gov.in यानी निमी ऑनलाइन एडमिशन पर जाकर या dgt.gov.in पर जाकर आप 1/6/2023 से लेकर 24/6/2023 के मध्य अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में जो हॉल टिकट है डाउनलोड होंगे वो 26/6/2023 से लेकर 6/7/2023 तक इसके हॉल टिकट डाउनलोड होंगे। फिर कैंडिडेट फिर जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है वो आप 26/6/2023 से लेकर 6/7/2023 तक दे सकते हो। फिर 10 नंबर का ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन द AICT 2013 एज पर मेरिट आर एलिजिबल इन NSTIs एंड IOTS फॉर CITS एडमिशन, यानी जो 2023 में AICT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को NSTI और ITOTs में एडमिशन दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दी हुई है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट 1/6/2023, जो लास्ट डेट दे रखी है 24/6/2023, मॉक एग्जामिनेशन की डेट है 26/6/2023 से लेकर 6 जुलाई 2023, फिर 26/6/2023 से लेकर 6/7/2023 तक आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 जुलाई 2023 को कंप्यूटर बेस्ड इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होगा। फिर 17/7/2023 को रिजल्ट है वो निमी ऑनलाइन एडमिशन .in वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा और 22/7/2023 को ऑनलाइन एडमिशन के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर दिए हैं, जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो भी आपके प्रायोरिटी में आता है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड्स एंड एंट्री ऑफ क्वालिफिकेशंस, यानी CITS में कौन कौन से ट्रेड हैं जो जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले नेम ऑफ CITS ट्रेड, फिर एंट्री क्वालिफिकेशंस दी हुई है। इसमें अपन देखेंगे कि टोटल है वो 42 ट्रेड को शामिल किया गया है। इसमें 3 तरह की क्वालिफिकेशंस दी हुई है, जिनमें से एक भी यदि आप कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा दोनों ही नहीं है, लेकिन आपके पास NCVT या SCVT द्वारा जारी किया गया रिलेटेड ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी इसमें जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है वो, इसके साथ साथ जिसके पास ITI की क्वालिफिकेशंस है, इन तीनों में से जो भी एक क्वालिफिकेशन हो वो इस CITS एग्जाम के एडमिशन के लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड्स, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे CITS के ट्रेड हैं जिसमें CTS के ट्रेड्स को शामिल किया गया। जैसे कारपेंटर है, तो इसमें कारपेंटर का ट्रेड, केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, इसमें 6-7 प्रकार के ट्रेड्स को शामिल किया गया है। तो ये इनके जो टोटल क्या यहाँ पे दी हुई है वो 41 दी हुई है। फिर लिस्ट ऑफ NSTIs एंड ITOTS, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट कौन कौन से है, उनका यहाँ पे नेम दिया हुआ है, उनका एड्रेस दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे तो अपने जो आपकी ट्रेनिंग है वो इन्हीं NSTI और ITOTS में कंप्लीट होगी। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जिसमें भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि ITI ये CITS की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ITI कन्वर्टेड इनटू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इनकी डिटेल्स आपके सामने नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में अपन तो न्यू गवर्नमेंट ITOTs है राजस्थान में, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, जिसमें इसका एड्रेस, पिन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। आप नोटिफिकेशन से ये सारी डिटेल चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट्स इन इंस्टीट्यूट फॉर सेशन 2023, यानी किस किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें किस किस ट्रेड के लिए रखी गई है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। आप देख सकते हो कि किस किस ट्रेड की कितनी सीटें किस किस इंस्टीट्यूट में है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के
मिल जाएगी। इसमें NSTI IOTS सब को शामिल किया गया है। स्टेट वाइज भी यहाँ पे दी हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। फिर यहाँ पे एनेक्जर जो 6 दिया हुआ है, इसमें अमेनिटीज अवेलेबल, यानी जो NSTI कैंपस है उसमें कैंडिडेट्स को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी वो दी हुई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, फिर हॉस्टल रूम दिया हुआ है जिसमें मेन की कितनी सीट है, वुमेन की कितनी सीट है, फिर आगे मेस दिया हुआ है, वाईफाई है, बैंक ATM है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, रिक्रिएशन हॉल है और जिम खाना है। अब यहाँ पे कहीं NA लिखा हुआ है, कहीं A लिखा हुआ है और कहीं आउटसाइड कैंपस लिखा हुआ है, तो इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। और कहीं पे प्राइवेट हॉस्टल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक का मतलब तो हो गया कि ये सुविधा अवेलेबल है, NA का मतलब ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। और ये प्राइवेट आउटसाइड कैंटीन का मतलब यहाँ पे प्राइवेट आउटसाइड कैंटीन है, और प्राइवेट मेस का मतलब है कि यहाँ पे प्राइवेट मेस और प्राइवेट हॉस्टल का मतलब है कि बाहर के साइड में जो प्राइवेट हॉस्टल है उसका मतलब। फिर यहाँ NITOTs कैंपस में क्या क्या सुविधा दी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ में NA लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल है और कुछ के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एक का मतलब अवेलेबल है, NA का मतलब नॉट अवेलेबल है। APG का यानी सुविधा तो अवेलेबल है लेकिन आपको उसका चार्ज पेड करना पड़ेगा। पेइंग गेस्ट है, सी का मतलब कैपेसिटी यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों ये टोटल 39 पेज का ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है जिसके मेन बिंदु मैंने आपको बता दिए। जो भी CITS एडमिशन लेना चाहते हैं या जिन्होंने अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र फॉर्म फिलअप कर दिया है वो इस प्रोस्पेक्टस को एक बार ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि ये उनके काम आने वाला है CITS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। इसके साथ ही यदि उनका एडमिशन होता है तो उनकी ये चीज़ें आगे काम आने से, क्योंकि कैंडिडेट से इससे ये पता चल जाता है कि उसे किस इंस्टीट्यूट में यदि उसका क्वालिफाई वो करता है तो काउंसलिंग कौन से इंस्टीट्यूट के लिए उसको करवाने है, कौन सा उसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये सारी जानकारी मैंने दे दी है। ज़्यादा जानकारी की आप निमी ऑनलाइन की या DGT की ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं। इस प्रोस्पेक्टस का लिंक और निमी ऑनलाइन और DGT की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।